आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पहले का जो प्रीवियस का पार्ट बचा हुआ था, क्लास 9 एनसीईआरटी का। वो हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। हम लोग चारागाहों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हमारा टॉपिक क्लियर हुआ था, हमने शुरू किया था, ठीक है। आप लोगों के साथ हमने सफर शुरू किया था आधुनिक विश्व में चारागाहे, है ना, चरवाहे के साथ। और हम लोग पढ़ते पढ़ते पहुंच गए थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और पहाड़ों में घुमन चरावाहे, उनकी आवाजाही, ये भी पढ़ ली थी पहाड़ों में। अब पढ़ना था पहाड़ के बाद पठार, है ना। क्योंकि वो पहाड़ पे तो उतरे थे, पहाड़ के बाद पठारों में भी उतरे थे। पठार में उनका जीवन कैसा था, पठार में उनका जीवन कैसा था, तो वही पठार में, मैदान में और रेगिस्तान में, ये तीनों टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चरवाहे जो थे ना, पहाड़ में तो रहते ही थे, क्योंकि मौसम के हिसाब से इन लोग को इधर से उधर, और साथ में उन लोग को खाने के लिए तो भी चाहिए ना, उनके पशु को, और जो उनके साथ रहते थे जैसे भेड़ बकरी, उन लोग को चाहिए था। तो चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे मैदानों और पहाड़ों में भी, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी मौजूद रहते थे। कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये एरिया का बताया गया। धगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। धगर, अब क्या बोले, धंगर, धंगर हमने किस वर्ड का यूज किया, धंगर, है ना। तो वर्ड वर्ड का नाम आप लोग याद रखेंगे, धंगर। देखो, देखिए हम लोग कोई भी टॉपिक जो है छोड़ नहीं रहे हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, धंगड़। धंगर कहाँ का, तो महाराष्ट्र का। नाम याद रखना, धंगर महाराष्ट्र का, ठीक है। धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना क्या है, समुदाय है। क्या है, चरवाहा का समुदाय है। क्या है, चरवाहा का समुदाय है। हर जगह का अपना अपना समुदाय था, ठीक है। तो ये वहाँ का समुदाय था, ठीक, ठीक है। कहाँ का, महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का। अब बात आती है 20वीं सदी की शुरुआत में। तो ये हम लोग कब की कहानी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहुंचे अब 20वीं सदी में। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग कितनी थी, तो 467,000 थी। और उसमें से ज्यादातर गड़िए और चरवाहे थे, गड़िए या चरवाहे थे, ठीक है। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे। कुछ लोग क्या बनाते थे, कंबल बनाते थे, चादर बनाते थे। जबकि कंबल बनाते थे और चादर बनाते थे, ठीक है। जबकि जबकि कुछ भैंस भी पालते थे। क्या पालते थे, भैंस पालते थे। अब धनगर गड़िए की बात की है कि वो लोग बरसात के दिन में मध्य महाराष्ट्र के मध्य में पहाड़ों में रहते थे, ठीक है भाई। महाराष्ट्र के मध्य में कहाँ रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। और इस अर्ध शुष्क इलाका था। अब ये इलाका कैसा था, अर्ध शुष्क, न ज्यादा अधिक गर्म, ना ज्यादा अधिक ठंड, न ज्यादा अधिक गर्म, न ज्यादा अधिक ठंड, ठीक है। तो गर्म ने भी ज्यादा नहीं था, ज्यादा ठंड भी नहीं था, ठीक है। तो अर्धशुष्क, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी बहुत उपजाऊ नहीं थी, मिट्टी भी अधिक उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ क्या, कटीली झाड़ें थी। अब जहाँ पर अधिक बारिश नहीं होगा वहां पर क्या होगा, कटीली झाड़ियाँ तो रहेगी ही। और बाजारों जैसे सूखी फसलों के अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं उगता था। सूखा फसल मतलब क्या है, कि जैसे यहाँ पर क्या 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 उगता था मानसून में, यहाँ पर बाजरे जैसी सूखी फसल, ज्वार बाजरा होता है ना, तो बाजरे जैसी सूखी फसल उगती थी। बाजरे जैसी सूखी फसल उगती थी मानसून में। यह में पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाता था। अब ये जो पट्टी है, को खाने को मिल जाता था, ठीक है ना, जानवर को खाने को मिल जाता था। और अक्टूबर के आसपास में धंगर बाजरे की कटाई करते थे। अब धंगर जो थे वो कौन थे, हमने पहले ही बताया, धंगर जो है एक समुदाय थे। वो बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम से की तरफ में चल पड़ते थे। और करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे रेवड़ों के साथ रेवड़ों के साथ कोंकण इलाके में जाकर डेरा जा लेते थे। तो अपने साथ में ले जाकर उन लोगों को खाने को भी मिलता था और रेवड़ों के साथ मिल जाते थे। फिर फिर बात आगे बढ़ती है। तो समय के हिसाब से इन लोग जो है सफर करते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे
अच्छी बारिश होती है, और अच्छी बारिश होने पर उपजाऊ मिट्टी के अच्छी बारिश होने पर उपजाऊ मिट्टी के बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती है। अब खेती तो खूब होती है क्योंकि मीन बारिश अच्छी होती है, तो यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेप्ट पता चला कि अच्छी बारिश जहाँ होती है वहां पर खेती तो खूब होती है, तो खेती के लिए अधिक जरूरी है बारिश के होना। ठीक है। अच्छा, कोंकणी, याद वर्ड क्या है, किया गया है कोंकणी किसान। कौन सा किसान? कोंकणी किसान भी इस चारागाह का दिल खोलकर स्वागत करते थे। ठीक है। अब कौन सा किसान? तो पहले से जो आ रहा धंगरो, धंगरी किसान, धंगरी लोग जो थे वो लोग आते थे, तो इन लोग किसान लोग क्या करते थे, स्वागत करते थे, जिसमें धंगर जो है थे कोंकण पहुंचते थे। कोंकण, और उनकी समय में कोंकण के किसान ने को खरीफ, कोंकण किसान को खरीफ की फसल के काट कर खेतों को रबी फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना पड़ता था। तो यहाँ पर आप लोग को खरीफ और रबी, खरीफ, ठीक है, और रवि दो वर्ड मिले, इन लोगों के बारे में डिस्कस में अच्छी तरह से समझ लेना होगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर क्लियर हो गया। अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो कुछ पिक्चर्स हैं जो कि वहां से आते थे, ये कहाँ का पिक्चर है? पश्चिम राजस्थान। ठीक है। पश्चिम राजस्थान ये रेगिस्तान चरते में समुदाय, रायका, कौन सा समुदाय? रायका समुदाय। तो ऊंट, यहाँ पाई जाने वाली सूखी कटीली के सहारे इससे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते हैं। मतलब ऊंट जो है कटीली झाड़ियाँ खा सकती है। ठीक है। और भोजन के लिए उन्हें बहुत इलाके में चरना पड़ता था, अलग अलग जगह पर। ठीक है। और अब आगे, यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर गोल्ला समुदाय, अब नया वर्ड, नया समुदाय आया। गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस भी पालते थे, गोल्ला समुदाय। ठीक है। जबकि कुरुमा, कुरुबा, ये वर्ड नया वर्ड आया है, ध्यान देना है, कुरुमा और कुरुबा। कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरी पालते थे, हाथ के बुने कंबल बेचते थे, है ना। हाथ के बुने क्या बेचते थे? कंबल बेचते थे। ये दोनों, ये समुदाय मतलब समुदाय अलग अलग थे, ग्रुप थे। ठीक है। और ये लोग क्या बेचते थे? कंबल बेचते थे। जंगल में छोटे छोटे, जंगल में छोटे और छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल करते थे। ठीक है। देखभाल करते थे, कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहे के विपरीत यहाँ के चरवाहे एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ठीक है भाई। सर्दी गर्मी से मतलब चरवाहे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते तो थे, लेकिन सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था कि वे लोग कहाँ जाएं। ठीक है। लेकिन वे लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल देते थे, कि जहाँ पर बरसात है वहां पर नहीं रहेंगे, सूखे मौसम में जाकर रहेंगे। सूखे महीना में वे तटीय इलाकों में चले जाते थे, और जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में वे तटीय इलाकों में जब की जगह गीले और दलदली हालात पैदा होते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास्ता था। अब भैंस लोग तो पता ही है कि वो लोग दलदल में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ऐसे समय बाकी जानवर के लिए सूखे में ले जाना अब बाकी जानवर तो सूखे में रहेंगे, लेकिन भैंस बड़ा पसंद करता है कि वो लोग कहाँ रहें, कीचड़ में रहें, दलदली में रहें। ठीक है। ये सब तो आगे के बात है, चरवाहों को एक जगह से जाना ये बंजारों का भी था। मतलब क्या, चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का, बंजारा बोलते हैं ना, बंजारा, तो बंजारा वर्ड यहीं से आया। ठीक है। कि चरवाहा के अंदर में ही बंजारा भी थे, है ना। जाना पहचाना नाम क्या था? बंजारा। बंजारे कहाँ से? उत्तर प्रदेश, याद करो बंजारे, बंजारा वर्ड कहाँ से आया? यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। अब ये बंजारे कहाँ रहते थे? तो यूपी, है ना, पंजाब, महाराष्ट्र, ठीक है, इलाके में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर चले जाते थे, और रास्ते में अनाज के बदले गांव वालों के खेत जोतने वाले जानवर और उस चीज को दूसरी चीजों को बेचते जाते थे। और वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह की खोज में रहते थे। मतलब क्या, फिर से एक बार बात, ये लोग बहुत दूर दूर चले जाते थे। और साथ में क्या है, रास्ते में अनाज, चारे के बदले, चारे के बदले क्या, गांव वालों को, चारे के बदले गांव वालों को, अब मान लो कि सबको खिलाना है, तो सबको खिलाना जाए तो एक जानवर को बेच दिए। ठीक है। अब बेचने के बाद क्या करते थे? बेच बेच कर अपना खिलाते थे। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा।
स्रोत थोड़ा पढ़ लें कि बहुत सारे मुसाफिर के विवरण में हमने चरवाहा समुदाय की जिंदगी का झलक मिलती है। लेकिन मिसाल तौर पर देखा जाए 19वीं सदी की शुरुआत बुकानन ने मैसूर को अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया। और मैसूर की अपनी नाम क्या दिया, बुकानून ने मैसूर की अपनी यात्रा में गोल्ला समुदाय का दौरा किया और अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, क्या लिखा है गोल्ला ने, कि उनके परिवार जंगल के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते थे। ठीक है, यहाँ वे थोड़ी सी जमीन खेती करते थे और थोड़े बहुत जानवर रखते थे। पास के कस्बों में कर दुग्ध उत्पाद बेचते थे और परिवार बहुत छोटे थे। इस घर में सात आठ नौजवान आसानी से मिल जाए। उन्होंने दो तीन लोगों को जंगल में जानवर चराते थे, जबकि बाकी अपने खेत में ही मैंने संभालते थे। ठीक है, और कस्बों में लकड़ी छप्पर के लिए पुआल आदि लगाते थे। ये सब जो है कहाँ पर था, फ्रांसीसी हैमिल्टन बुकानन, ठीक है, हैमिल्टन बुकानन और ए जर्नी फ्रॉम मद्रास टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर कनाडा ऑफ द लंदन, यह यहाँ से लिया गया है सोर्स। ठीक है, सोर्स मतलब कि ये जरूरत कहाँ से सोर्स लिया गया है ये बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि राजस्थान में राई का समुदाय था। कौन सा समुदाय था? राजस्थान के हिस्सों में राई का समुदाय था। और इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा ही नहीं था। नहीं भाई, बारिश वहाँ रेगिस्तान में नहीं हो पाता था। ठीक है, बारिश में क्या होता था, लेकिन इसलिए बहुत कम इसलिए खेती पर ऊपर साल ढलती रहती थी। मतलब क्या इसलिए, और बहुत कम इसलिए खेती की उपज साल साल ढलती रहती थी। खेती की उपज साल साल ढलती रहती थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग समय पर, क्योंकि बारिश ठीक से हो नहीं रहा है। ठीक है, बारिश ठीक से बारिश ठीक से हो नहीं रही है। अब बारिश जब ठीक से नहीं हो रही है तो सिंपल सी बात है कि वहां पर जो खेती है वो ठीक ठाक से नहीं होगी। तो सभी क्या करते थे, फसल का चेंजिंग कर लेते थे कि हम अब ये उगाएंगे फिर ये उगाएंगे। बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी। इसके चलते राई का खेती साथ साथ चरवाही के काम भी करते थे। तो राई का खेती के साथ साथ क्या करते थे, चरवाहा भी का काम भी करते थे। और बरसात में क्या, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर की राई का अपने गांव में ही रहते थे। क्योंकि इन दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता जहां पर अक्टूबर आते जाते चारा सूखने लगते थे। मतलब क्या कि वो अब आते जाते रास्ता में कुछ चरवाहा मैंने खाने के लिए उन लोग को मिल जाता था, वो लोग यूज करते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाह की तलाश में एक इलाके से दूसरे इलाके निकल जाते थे कि कहीं तो होगा इन जानवरों को खाने के लिए। अगली बरसात में वापस लौटते थे। राइकाओ का एक तबका ऊंट पालता था। तबका तबका मतलब एक ग्रुप ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरी भी पालते थे। जब क्या करते थे, कुछ भेड़ बकरी भी पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय ने बहुत कष्ट किया और कई चीजों के बारे में यहाँ पर काफी सोच विचार के आगे बढ़ता है कि उन्हें ये देखिए कहाँ कहाँ से सफर करना पड़ता था। पिक्चर बड़ा जमदार दिया हुआ है। ठीक है, ये पिक्चर कहाँ से है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम सॉरी 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 पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम राजस्थान के बलोत्रा स्थित ऊंट मेला है ना। ये ऊंट मेला का पिक्चर है। ठीक है, ऊंट मेला। ठीक है, और ऊंट पालक यहाँ पर खरीद बिक्री के लिए लाइन लगाए हुए मेले में मारू राय का और प्रशिक्षण के लिए में अपने महाराज का प्रदर्शन करते हुए मेले में गुजरात में लाए हुए हैं। मतलब क्या कि अपना अपना जो सब ऊंट दिखा रहे हैं, देखिए हर जगह पूरा मेला लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें तो अपना अपना ऊंट बेचेंगे। ठीक है, अच्छा, बात का हमेशा ख्याल रखना था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन कहाँ कहाँ पाएंगे। बात यहाँ तक कि वो लोग रहेंगे तो भाई कितने दिन तक रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे। ठीक है, हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है। अब आता है कि कहाँ तक वे लोग रहेंगे भाई, तो कहाँ से कहाँ तक रहेंगे कि अपना
भोजन वहां पर रख पाएंगे। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना था, बल्कि यह भी देखना था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरना, किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी, किन इलाकों से नहीं मिल पाएगी। और ये भी देखना था कि सभी इलाका में वे लोग सफर नहीं ना कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग तो बसेरा वहां नहीं ना है। सफर के दौरान उन रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों के अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, अगर जो मार के भगा भी देते थे, ताकि उनके जानवरों किसानों के लिए घास चर सके और उनको उपजाऊ बना सकते हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए उन्हें जुगाड़ में उन्हें खेती करना पड़ता, व्यापारी और इन सब कार्य काम करने पड़ते थे, तब जाकर उन लोग का जिंदगी। अब ये पता चलता है कि औपनिवेशिक शासन के बदले में चारागाह के जीवन में कैसा था। तो अब हम लोग को समझना है कि ये देखिए पहले उन लोग कैसे रहते थे, है ना, मतलब सफर करते रहते थे। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर पिक्चर दिया हुआ है। और सफर करते हुए इन लोगों को संबंध भी बनाना पड़ता था, खाने पीने का भी और चरवाहा का भी। ये एक कौन सा मारू राइकाओ की वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है कि मौखिक परंपराओं और चरवाहा समुदायों को अपनी पहचान में भाव मिलता था। मैंने आप अलग अलग सबका पहचान था, यह पता लगता है कि कोई समूह अतिथि को किस तरह देखता था। मैंने अतिथि सत्कार भी होता था पहले, ठीक है ना, बुलाकर बैठाया जाता था, नाश्ता पानी कराया जाता था। ठीक है। और ये जो है पिक्चर है इन लोग को खाने पीने के लिए दूर दूर तक चरवाहों का लेके आना जाना पड़ता था। तो क्या ये चरगाह की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे हैं ये, और उनके गांव में कच्छ के रण में स्थित है। ये कहाँ पर है? कच्छ के रण में स्थित है। पिक्चर अच्छी तरह से देख के अच्छी समझ में आएगा। तो इतना करते हुए हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया। अब हमारा टॉपिक रहेगा औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को हमारे साथ लगातार रखें। हम लोग एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को कवर कवर करेंगे, 9 को एक चैप्टर करके, एक एक चैप्टर करके पार्ट बाई पार्ट करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो चैप्टर आपको जल्दी चाहिए, जिस टॉपिक पे भी, किसी भी फील्ड का भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड का। ठीक है ना, क्योंकि अपना चैनल का जो थीम है वो किसी भी फील्ड में आपका नॉलेज हो, का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, आप डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।